औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर टेटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया गया है उस पर जो चीख व पुकार है अपोजिशन की जानिब से, उस पर बात करेंगे। गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें हुकूमत की तरफ से एक बिल पेश किया गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं उन्हें वोट का हक दिया जाए और अगला इलेक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। अपोजिशन ने इस पर शदीद एहतजाज किया, इस पर चीखो पुकार हुई, इस पर गमों गुस्से का इजहार किया गया। हत्ता कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल जो है ये मंजूर हो गया, जैसा कि वो मंजूर हो चुका है, तो हम अगले इलेक्शन के बाइकाट तक चले जाएंगे। तो नाजरीन, इसके पीछे असल कहानी क्या है? एक तो पहले बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो ये बेल्जियम में 30 साल से है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ये सिस्टम कोई नया नहीं है। हमें भी इससे आगे आना चाहिए, बल्कि अब तो मोबाइल ऐप्स का दौर है, हर आदमी के पास मोबाइल है। तो जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मोबाइल के ज़रिए हो सकता है, तो एक वोट का क्यों नहीं हो सकता? ये तो एक मेरे ख्याल में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये भी एक पुराना मेथड है। तो इस पर इतनी चीखो पुकार क्यों है? तो जो बंदे इलेक्शन लड़ते हैं या इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और जो इस सारे मैकेनिज़्म को समझते हैं, तो उन्हें पता है कि अपोजिशन इस पर क्यों चीखो पुकार कर रही है। अपोजिशन के चीखो पुकार की असल वजह यह है कि पुराने सिस्टम में तो मुर्दे भी वोट डाल जाते थे। एक पोलिंग स्टेशन पे 2000 वोट हैं तो वहाँ पे 4000 वोट भी कास्ट हो जाते हैं। और फिर सबसे जो बड़ी बात जिससे बहुत सारी जमातें बेनिफिशरी हैं कि मौजूदा सिस्टम में हमारी जो वोटिंग कास्ट की शरह है वो 50% तक रहती है। यानी एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 100 वोट हैं तो उस पे कास्ट ही 50 वोट होते हैं। तो उससे जो जमातें बेनिफिशरी हैं उनकी चीखो पुकार समझ में आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ये जो शरह है ये बढ़ जाएगी और ना कतार होगी, ना इतना ज़्यादा इंतज़ार होगा। और दूसरी बात पे आते हैं, जो कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। और ये जो मौजूदा बिल है इसका बेनिफिशरी आखिर तक पता नहीं कौन होगा, लेकिन 90 लाख से ज़ायद फ़ैसला कुन वोट मौजूद है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास, और ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर 90 लाख को अगर आप इस अंदाज में देखें कि हर हलके में 20 से 25 हज़ार वोट अगर आप कर लें उसकी काउंटिंग, और बाहर से अगर 80% वोट भी कास्ट हो गया, तो ये जो हलकों में 5000 से 10,000 का जो फ़र्क है वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। असल वजह जो है अपोजिशन के चीखो पुकार की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने की, उसकी वजह यह है कि 90 लाख जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपने हक़ का इस्तेमाल करना है, और अगर उन्होंने अपने हक़ का सही अंदाज में इस्तेमाल कर लिया तो वो जो हल्के जिनमें 5000 से 10,000 का मार्जिन होता है किसी भी पार्टी के लिए, तो वो बड़ा फैसला कुन वोट होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक मिलने से अगला इलेक्शन जो 2023 है उसमें बढ़िया तब्दीलियां आ सकती हैं, ख़ुसूसन पंजाब में और पंजाब के वो इलाके जहां पे बहुत कम मार्जिन पे कोई ना कोई कैंडिडेट जीता हुआ है, वहाँ पे बड़ा फैसला कौन होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो शरह कास्टिंग है वो बढ़ेगी, ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो अगला जो इलेक्शन है उसमें जो कम सीटों का मार्जिन है वो आप देख लें कि किसी न किसी जगह पे अगर आप जमा मनफी अभी से कर लें तो आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो वोट है वो बड़ा किरदार अदा करने जा रहा है 2023 के इलेक्शन में। 2023 के इलेक्शन के लिए ये जो अभी बिल पास हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन इसको किस हद तक इम्प्लीमेंट और सपोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है
अपोजिशन पार्टियों ने, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, उस वक्त तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल